हाँ, तो आज अपन जो है निर्देशांक ज्योमेट्री का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो डिस्कस करेंगे और वो है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, यदि अपन को कोई दो बिंदु दे रखे हैं जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं, उनको मिलाने वाली रेखाखंड को कोई बिंदु किसी अनुपात में विभाजित करता हो, चाहे वो अंत्य विभाजित हो चाहे बाह्य विभाजित हो, तो उस बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं वो देखेंगे। तो ये मान लीजिएगा बिंदु A है जिसके निर्देशांक क्या है x1 y1, और बिंदु B है जिसके निर्देशांक क्या है x2 y2। इस रेखा खंड AB को, बिंदु A और बिंदु B को मिलाने वाली जो रेखाखंड AB है, इस बिंदु को, इस रेखाखंड AB को कोई बिंदु P, ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y ले लेते हैं अपन। m/n के अनुपात में क्या करता है, अंत्य विभाजित करता है। विभाजन भी दो प्रकार का होता है, एक अंत्य विभाजन होता है और एक दूसरा होता है बाह्य विभाजन। पहले अपन अंत्य विभाजन की बात करते हैं। तो ये बिंदु P जो है इस रेखाखंड AB को m/n के अनुपात में अंत्य विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब ये जो बिंदु P है वो इस रेखाखंड AB के A और B के मध्य में स्थित बिंदु है और m/n में विभाजित करता है। तो इस बिंदु P के जो निर्देशांक है वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं, वही विभाजन सूत्र है। तो बिंदु P के जो x निर्देशांक लिखा जाएगा वो ऐसा लिखा जाता है, इस अनुपात को इसके दूर वाले बिंदु से, ये जो अनुपात है इसके पास में तो बिंदु ये है, इस अनुपात के दूर वाला बिंदु ये है, मुझे x निर्देशांक लिखना है। कौन सा निर्देशांक लिखना है, x निर्देशांक। इस अनुपात को इसके दूर वाले बिंदु के x निर्देशांक से गुणा कर देना है। तो क्या हो जाएगा, mx2 प्लस, फिर ये अनुपात लेंगे, इस अनुपात को इसके दूर वाले बिंदु के x निर्देशांक से गुणा करेंगे तो हो जाएगा nx1 अपॉन, अनुपातों का योग कर देंगे तो ये हो जाएगा m प्लस n। ये तो हुआ x निर्देशांक। इसी टाइप से मुझे y निर्देशांक लिखना होगा। तो y निर्देशांक कैसे लिखा जाएगा, तो जब y निर्देशांक लिखेंगे तो y के निर्देशांकों से गुणा करेंगे अनुपातों को। तो वही बात है, इस m अनुपात को इसके दूर वाले बिंदु के y निर्देशांक से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा m × y2 प्लस, दूसरा अनुपात लेंगे n, इस अनुपात को इसके दूर वाले बिंदु से, ये जो दूर वाला बिंदु है a, उसके y निर्देशांक से गुणा करेंगे तो इसके y निर्देशांक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, n y1 अपॉन अनुपातों का योग। तो ये x निर्देशांक हुआ, ये y निर्देशांक हुआ। तो फाइनली अपन लिख देंगे बिंदु P के जो निर्देशांक दिए जाएंगे वो हो जाएगा mx2 प्लस के n x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा y निर्देशांक क्या लिखें, my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये विभाजन सूत्र हुआ और अंत्य विभाजन सूत्र हुआ। अंत्य विभाजन में क्या होगा कि इस रेखाखंड AB को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होगा। अब बात करते हैं बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है और बाह्य विभाजन होता क्या है। अब क्या है, ये रेखा AB जो है, इस रेखा AB के बाहर स्थित होगा बिंदु P। बाहर स्थित होगा इसका मतलब क्या है, इस रेखा AB को, ये जो है रेखाखंड AB है, इसको आगे बढ़ाया जाए तो आगे इधर भी बढ़ा सकते हैं, राइट साइड में भी बढ़ा सकते हैं और इसके लेफ्ट साइड में भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिएगा इसको आगे बढ़ाया सर, है ना, इसको सीधा अपन ने आगे बढ़ा दिया और यहाँ पर बिंदु P स्थित है। क्या कहा कि इस रेखाखंड AB को आगे बढ़ाने पर, रेखाखंड AB को आगे बढ़ाने पर बिंदु P यहाँ पर स्थित है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये बिंदु P जो है इस रेखाखंड AB को m/n के अनुपात में बाह्य विभाजित कर रहा है। इसका मतलब A से P का जो अनुपात है, ये अनुपात तो m होगा। ध्यान से समझना, A से लेके P तक का जो अनुपात है वो तो m होगा और B से लेके P तक का जो अनुपात है वो n होगा। ठीक,
अब जब अपन को बाह्य विभाजन का सूत्र लिखना होगा तब आपको क्या करना है, अंत्य विभाजन का सूत्र ही याद रखना है, लेकिन यह है कि अंत्य विभाजन के सूत्र में प्लस लेते हैं और इस बाह्य विभाजन में यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये बिंदु P जो है इस AB रेखाखंड को m/n के अनुपात में बाह्य विभाजित करता हो, तो इस बिंदु P के जो निर्देशांक है वो ऐसे लिखे जाएंगे, x निर्देशांक इस m को x इसके है ना, कौन से वाले, इस बिंदु के ना, इस m को इस अनुपात से क्या हो जाएगा, m/x2 माइनस प्लस की अंत्य विभाजन में क्या आता है प्लस, बाह्य विभाजन में क्या लेना है माइनस, ये हो जाएगा माइनस n इंटू x1 अपॉन m-n। y इज इक्वस टू क्या होगा, my2 माइनस ny1 अपॉन m-n। तो अंत्य विभाजन में और बाह्य विभाजन में फ़र्क इतना ही है कि भाई जो है अंत्य विभाजन में अपन को यहाँ प्लस लेंगे और बाह्य विभाजन में अपन क्या लेंगे, माइनस लेंगे। बाह्य विभाजन में रेखाखंड AB को आगे बढ़ाने पर, चाहे वो दाहिने हाथ की तरफ या बाएं हाथ की तरफ बढ़ाने पर ये जो बिंदु स्थित होता है उस रेखा पर, तो वो बाह्य विभाजन कहलाता है। और अंत्य विभाजन के अंदर इस AB रेखाखंड के अंदर जो है यही स्थित होगा इस पर, तो इसको अंत्य विभाजन कहते हैं। बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब ऐसे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो ये दो बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है उसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता हो। तो पहले नाम दे देते हैं इनको, माना कि बिंदु P x, y कह देंगे उसको। माना कि बिंदु P बिंदुओं जो अपन दे रखे हैं उनको नाम दे देते हैं बिंदुओं A -1,7 तथा B जो दूसरा बिंदु दे रखा है 4,-3 को 2:3 में अंत्य विभाजित करता है, अंत्य विभाजित करता है। ये लिख दिया कि ये जो बिंदु P है वो A और B बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को M, ये अनुपात दे रखे हैं 2:3 के अनुपात में अंत्य विभाजित करता है। जब कभी भी अंत्य और बाह्य कुछ भी नहीं लिखा होता है तो हमेशा अंत्य विभाजन मानना होता है। ये अपन ने कह दिया बिंदु A जिसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं -1,7 और बिंदु B के निर्देशांक दे रखे हैं 4,-3। अनुपात दे रखा 2:3। कहने का मतलब ये A और ये B है 2:3 है, इसका मतलब A से बिंदु P की दूरी 2 अनुपात में है और P से B की दूरी 3 अनुपात में। इसका मतलब बिंदु P जो है A के नज़दीक होगा। तो ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक x और y। यहाँ से यहाँ तक A से P बिंदु का अनुपात कितना दिया हुआ है, A से P बिंदु का अनुपात कितना दिया हुआ है 2। ये अनुपात अपन को 2 दे रखा है। और P बिंदु से B बिंदु का अनुपात कितना दे रखा है 3 दे रखा है। कहने का मतलब ये P जो है B बिंदु से थोड़ा ज़्यादा दूर है। जब ये तो अपने लिए M का काम करेगा या N का काम करेगा, तो फॉर्मूले की बजाय अपन डायरेक्ट ही लिखेंगे। कैसे लिखना होता है बताया था मैंने आपको, कैसे लिखेंगे, इस अनुपात को इसके दूर वाले बिंदु, इस अनुपात के पास में तो बिंदु ही है, इस अनुपात को इसके दूर वाले बिंदु के x निर्देशांक से गुणा करेंगे। बिंदु P का x निर्देशांक लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू इस अनुपात को इसके दूर वाले बिंदु के x निर्देशांक से गुणा करेंगे। क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, बीच में किसका साइन आएगा प्लस का। अब ये अनुपात लेंगे, इस अनुपात को इसके दूर वाले बिंदु, इस अनुपात के पास में बिंदु तो ये है, इसके दूर वाला बिंदु ये है, तो इस अनुपात को इसके दूर वाले बिंदु के x निर्देशांक से गुणा करेंगे, क्योंकि x निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं अपन, x निर्देशांक लिख रहे हैं।
तो 3 इंटू -1, ये 3 इंटू -1 अपॉन अनुपातों का योग। किसका भाग देना होता है? अनुपातों के योग का भाग देना होगा। तो ये 2 + 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो x बराबर 8, ये हो जाएगा 3 और -1 को गुणा करेंगे तो -3 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 5। तो ये होगा अपने पास 5/5। तो x निर्देशांक तो अपने पास क्या आ जाएगा? 1 आ गया। बिंदु P का x निर्देशांक अपन को मिल गया। अब मुझे लिखना है y निर्देशांक लिखना है। जब y निर्देशांक लिखना है तब अपन को ये अनुपातों को y निर्देशांक से गुणा करना है। इस टाइप से ये y निर्देशांक से गुणा करना है। वही लेते हैं, ये अनुपात लेंगे, ये अनुपात लेंगे तो इसके दूर वाले बिंदु के y निर्देशांक से गुणा करना है, क्योंकि y निर्देशांक लिख रहे हैं। क्या हो जाएगा? 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 प्लस क्यों लिखेंगे? क्योंकि अंत्य विभाजन है। बाह्य विभाजन होता तो माइनस लिखते बीच में फॉर्मूले में, लेकिन अंत्य विभाजन है इसलिए क्या लिखेंगे? प्लस। अब इस अनुपात को लेंगे, इस अनुपात को इसके दूर वाले बिंदु के y निर्देशांक से गुणा करना है। तो ये दूर वाले बिंदु के y निर्देशांक से गुणा करते हैं। क्या हो जाएगा? 3 इंटू कितना? 7 अपॉन भाग किसका देंगे? अनुपातों के योग का। तो ये 2 + 3 हो जाएगा। यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ पर y = -6, ये प्लस का 21 और बटा कितना हो जाएगा? 5/5। तो ये हो जाएगा 15/5। कितना आ जाएगा? 3। x निर्देशांक आया 1, y निर्देशांक आया 3। तो बिंदु P के जो निर्देशांक हो गए वो हो जाएंगे 1,3। तो ये जो बिंदु आया 1,3 वो इस रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में क्या करता है? अंत्यविभाजित करता है। बात क्लियर हो गई होगी। तो अपन को कौन से बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने? ऐसे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो A और B बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसको 2:3 के अनुपात में अंत्यविभाजित करता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ नहीं है कि अंत्यविभाजित करता है या बाह्य विभाजित करता है। तो जब कभी लिखा हुआ नहीं होता है कि अंत्यविभाजित करता है या बाह्य विभाजित करता है, तो सब आपको क्या सोचना है? अंत्य विभाजन का ही फॉर्मूला लगाना है। नोट कर लीजिएगा।